सीताराम भक्तों, मेरे प्यारे वाला यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे व्रत का सही नियम और सही तरीका। अगर हम सही नियम और सही तरीके से अगर व्रत करेंगे तो भगवान हमारी जल्द से जल्द हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, व्रत रहना सिर्फ भूखा रहना नहीं होता है, बल्कि उस दिन आपको सच्चे मन वचन कर्म से सात्विक रहना होता है, जिससे भगवान जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। उस दिन आप क्या करेंगे? सुबह उठ करके स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके श्री भगवान जी के मंदिर में जा करके या अपने मंदिर में, घर के मंदिर में विराजमान होकर के आप भगवान जी के सामने धूप दीप जला करके आप एक संकल्प लेंगे। संकल्प में आप बोलेंगे कि भगवान जी, जो भी देवी देवता है, भोले बाबा हो या हनुमान जी महाराज हो या माता रानी हो, उनसे बोलेंगे भगवान जी मेरा नाम ये है, पति पिता का नाम ये है, अब मैं इतने व्रत करूंगा या करूंगी और आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करना। और मैं आपका 108 मंत्र का जाप करूंगी और बाबा आपका 40 का पाठ करूंगी या करूंगा। यानी कि दोस्तों, हम जिस भी देवी देवता का हम व्रत रखेंगे, सोमवार में भोले बाबा का या मंगलवार में हनुमान जी महाराज का या किसी भी अन्य देवी देवता का, किसी भी ग्रह का अगर हम व्रत रखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? व्रत के साथ साथ संकल्प तो हमें लेना ही चाहिए। संकल्प लेने में हमें क्या करना है? कम से कम जिस भी देवी देवता का हम व्रत रख रहे हैं या जिस ग्रह का भी हम व्रत रख रहे हैं, 108 बार उसका मंत्र हमें जाप अवश्य करना चाहिए। और हमें उनका हनुमान चालीसा या उसका कोई सी भी देवी देवता का चालीसा का पाठ या फिर स्तोत्र का पाठ हमें जरूर करना चाहिए। उसके बाद हम शाम तक व्रत रहेंगे। व्रत में क्या रहेंगे? फलित अगर आप व्रत रहते हो, फलित में क्या फल लेना, दूध या चाय लेना, वो भी एक समय या 2 समय थोड़ा थोड़ा। और आप निरंतर जाप करोगे, मंत्र का पाठ करोगे, सुबह शाम तक भगवान का चिंतन में रखोगे, तो वो सच्चा व्रत व उपवास माना जाता है। आजकल के समय में क्या हो रहा है? व्रत के नाम पे खाने पीने की व्यवस्था उचित से उचित की जा रही है कि हमारा नवरात्र का व्रत है या हमारा ये व्रत है, कुट्टू का आटा, आलू, ये वो सब चीज ली जा रही है। नहीं है, यह उचित नहीं है व्रत रखने का तरीका। पहले क्या होता था कि जो भी जिस देवता का या भगवान जी का भक्त होता था, वो उपवास रखता था, व्रत रखता था। क्या करता था कि मान लो सोमवार में भोले बाबा का कोई भक्त है और सोमवार में वो व्रत रखने जा रहा है, तो वो क्या करता था? वो जाप करता था, मंत्र का जाप करता था या नाम जाप करता था या फिर चालीसा का पाठ करता था, स्तोत्र का पाठ करता और उस दिन भगवान जी की महिमा का वर्णन करता था और वो अपने ध्यान में रहता था। और दोस्तों, एक समय भोजन करता था, पूरे दिन भगवान जी का नाम जाप करता था, मंत्र जाप करता था, भगवान जी की स्तुति का पाठ करता था, चालीसा का पाठ करता था, भगवान जी का चिंतन करता था, भगवान जी कथा का वर्णन करता था, श्रवणन करता था, शास्त्र पढ़ता था, है नहीं। उसके बाद वो पूरा दिन ऐसे ही बिता देता था भगवान जी के चिंतन में। तो भगवान जी 5 व्रत या 7 व्रत में उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते थे और सच्चे भक्त को स्वयं भगवान जी दर्शन भी दे देते थे। मगर आज के समय में भक्तों ऐसा नहीं हो रहा। आज के समय में जब तप करना तो भूल गए, खाली भूखा रहने को ही व्रत मानते हैं लोग। तो भैया, भूखे रहने से व्रत नहीं होता है। आप भूखा चाहे कितना भी रह लो, लेकिन भगवान जी का जाप नहीं करोगे, मंत्रों का जप नहीं करोगे, है नहीं, और भगवान जी की कथा का वर्णन नहीं करोगे, साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं करोगे, या तन से मंदिर में या किसी गौशाला में सेवा नहीं करोगे, तो वो व्रत नहीं माना जाएगा। व्रत करने का सही तरीका, जैसे कोई भी अगर सोमवार का व्रत रह रहा है तो उस दिन ये नियम बना ले कि सुबह उठ के नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन करके माता पिता के आशीर्वाद लेकर चरण स्पर्श करके भगवान जी की पूजा करके संकल्प ले कि आज मैं भोले बाबा का आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि भोले बाबा के 5 सोमवार के व्रत करूंगा और सोमवार के दिन मैं भोले बाबा का ओम नमः शिवाय का 108 बार का जाप करूंगा, सुबह को, दोपहर को, शाम को 108 दोपहर को, 108 शाम को, 108 सुबह को।
3 टाइम में भोले बाबा का मंत्र का जाप करूंगा और भोले बाबा का स्तोत्र का पाठ करूंगा और भोले बाबा की कथा पढ़ूंगा, भोले बाबा की चिंतन करूंगा। पूरे दिन में भोले बाबा के चिंतन में बिता दूंगा, ठीक है। और एक समय में फल का भोजन लूंगा और उस दिन जो भी अगर मेरे पास समय बचता है तो मैं गौशाला में तनिष्ठ सेवा करूंगा, ठीक है। संतों के सत्संग में जाऊंगा, संतों की वाणी सुनूंगा। इस तरीके से अगर वो समय व्यतीत करेगा पूरा 24 घंटे, 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के। रात में क्या है, मानसिक जाप करो बैठ करके, जब तक निंद्रावस्था नहीं आ रही है। नींद आती है तो आराम से विश्राम करो। उसके बाद सुबह उठकर नहा धोकर अच्छे से स्नान करके अगले दिन फिर धूप दी भगवान जी की पूजा करने के बाद आप व्रत खोल लें। हफ्ते में एक दिन पूरा दिन भगवान जी की सेवा में लगा दो। 6 के 6 दिन सुबह शाम पूजा करो, बाकी एक दिन भगवान जी की सेवा में लगा दो। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि, संतान प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, चारों व 10 दिशाओं से धन की वर्षा, व्यापार तरक्की और उन्नति, बच्चों की कामयाबी। कहते हैं हमारे बच्चा पढ़ने पहले तेज था, बेकार हो गया। मन बुद्धि को भी भगवान अच्छी बुद्धि देते हैं। बल बुद्धि विद्या नव निधि के दाता बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज। भगवान के बिना सृष्टि नहीं चलती है। भगवान के बिना सृष्टि का एक पत्ता नहीं हिलता है। भगवान जी ने हाथी के भी भोजन की व्यवस्था कर रखी है और चींटी के भी भोजन की व्यवस्था कर रखी है, मगर हम इंसान सोचते हैं कि हम ही करेंगे तभी हमको मिलेगा। अरे भाई, जो आपका कार्य है, जो आपका काम है करने का, आप उस काम को करो। जो आपका रोजमर्रा का जीवन है उसको जियो। आप सिर्फ कर्म कर सकते हो, देना या न देना वो सिर्फ भगवान के हाथ में है। मेरे बालाजी महाराज, मेरे भोले बाबा, मेरे श्री राम, मेरे विष्णु भगवान, हरि तत्व एक ही है, नाम अलग अलग हैं, सभी उसी के हाथ में है। हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं और कर्म के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा होगा या बुरा होगा वो हमारा कर्म, जो हमने कर्म किया। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तो टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया था, फिर भी हम व्रत के विषय पर आते हैं। व्रत ये है, अगर जो भी महिलाएं, मेरी बहन या मेरा कोई भाई या कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा अगर व्रत करना चाह रहा है, चाहे सोमवार के दिन भोले बाबा का व्रत रहे हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी का व्रत रहे, जिस दिन जिस देवता का व्रत रहे उस दिन उस देवता से संकल्प करें कि हम आपके 5 व्रत करेंगे या 7 व्रत करेंगे, मगर वो दिन पूरा उस देवता का या उस भगवान जी के चिंतन में लगा दे मैं कि मैं भगवान जी आपकी पूरे दिन मन से आपका वर्णन करूंगा, आपका है नहीं, आपका पाठ पूजा ये वो सब करूंगा मैं मन से। आपको पूरा दिन लगा दे बैठ, 6 के 6 दिन आप अपनी सेवा में रहे में, जो आपका कार्य है, बाकी एक दिन भगवान जी की सेवा में दे में। सुबह उठ कर नहा धो कर स्नान करके सुबह ही अपना और भगवान जी को धूप दीप जला करके पूजा करें, घर में मंदिर जा करके संकल्प ले में पूरे दिन व्रत रखें। 108 108 108 3 बार सुबह दोपहर शाम मंत्र का, कोई से भी मंत्र का जाप करें। जिस देवी देवता का व्रत रह रहे हो उस देवी देवता का 40 का पाठ करो, स्तोत्र का पाठ करो। अगर आपको के पास समय है तो कथा सुनो या उसको पढ़ो, ग्रंथों के अनुसार पढ़ो। और अगर कहीं साधु संत आपके पास में है तो साधु संत के जाकर पास सत्संग सुनो। और आज तो यूट्यूब में ऐसी चीज है कि सत्संग भी आपको यूट्यूब में मिल जा रहा है। पूरे दिन भगवान का चिंतन करो, उस दिन गुस्सा ना करो, आलस्य ना करो, किसी के बारे में गलत विचार न सोचो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। मन से और तन से दोनों तरफ से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और पूरा दिन भगवान जी के नाम में व्यतीत करो, चिंतन में व्यतीत करो। भगवान जी आपको अच्छा आशीर्वाद देंगे, आपकी कामनाएं पूर्ण करेंगे जल्द से जल्द, और इस सृष्टि में हर प्रकार का सुख भोग कर आप अंत में वैकुंठ धाम को जाएंगे। अब हम अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल @YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। जय माता की, जय सीताराम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।